शनिवार को उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन के द्वारा जिला के सदर अस्पताल का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने सभी ओपीडी, एनआईसीयू, सभी वार्ड, एमटीसी सेंटर, लैब, दवा काउंटर, स्टोर रूम, आईसीटीसी कक्ष, ब्लड स्टोरेज कक्ष, वेटिंग एरिया, किचन एरिया, लॉन्ड्री एरिया, रजिस्ट्रेशन काउंटर समेत विभिन्न कक्ष, कार्यालय एवं वार्डों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उपायुक्त आदित्य रंजन ने कहा कि डॉक्टर एवं कर्मियों के बैठने की जो व्यवस्था है उसे दुरुस्त किया जाए। साथ ही आमजनों की सुविधा को लेकर रजिस्ट्रेशन काउंटर का निर्माण बाहर करने का प्रस्ताव है, ताकि अस्पताल के अंदर होने वाली भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। पेशेंट के साथ आने वाले अटेंडेंट को बैठने की व्यवस्था सदर अस्पताल में काफी कम है, जिसे खाली जगह पर शेड का निर्माण कराकर अच्छी व्यवस्था की जाएगी, जहां मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि राज्य स्तर में भी हमें मदद मिल रही है। अस्पताल को फिलहाल 3 एक्सरे मशीन भेजी गई है, जिसके लिए एक्सरे रूम बनाने का निर्देश दिया गया है। साथ ही जल्द ही अल्ट्रासाउंड, एक्सरे एवं सभी तरह की जांच सदर अस्पताल में उपलब्ध होगी। इस दिशा में कार्य करने हेतु संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। इसके अलावा आई एवं ऑर्थो के ओटी भी जल्द शुरू करने का कोशिश किया जा रहा है। मौके पर निदेशक DRDA श्री राजीव रंजन, सिविल सर्जन डॉक्टर चंद्र भानु प्रतापन, सदर उपाधीक्षक डॉक्टर संजीव प्रसाद, DPM नीरज यादव, DMFT के टीम समेत कई अन्य कर्मी मौजूद रहे। थोड़ा बिल्डिंग में स्ट्रक्चरली बहुत अच्छा नहीं है बना हुआ। आधी बिल्डिंग बनी है, पूरा बन जाता तो शायद और अच्छा होता, पर हम लोग अभी पूरा प्रयास कर रहे हैं। और ये निरीक्षण नहीं है, प्रोत्साहन के लिए हम लोग आए थे। कोशिश यही है कि जो छोटी मोटी चीज़ें जो अस्पताल स्तर से नहीं हो सकती वो हम लोग जिला स्तर से कराएंगे। और बाकी सिविल वर्क का कुछ काम चल रहा है, उन्हीं को हम लोगों ने कहा है कि यहाँ जो नर्सेस काम करती है उनके लिए नर्सिंग स्टेशन होना चाहिए, जो डॉक्टर्स काम करते हैं उनके लिए रेस्ट रूम अच्छा होना चाहिए, और भी जो हमारे कर्मी हैं उनको बैठने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। जब तक हमारे कर्मी ठीक से नहीं रहेंगे, हमारे डॉक्टर्स ठीक से नहीं रहेंगे, पेशेंट को व्यवस्था उपलब्ध कराना मुश्किल है। बाकी पेशेंट की सुविधा को लेके, आमजनों की सुविधा को लेके हम लोग का जो OPD है उसका रजिस्ट्रेशन काउंटर पंजीकरण बहुत अंदर में होता है, काफ़ी भीड़ हो जाती है, काफ़ी उम्मस वाला बिल्डिंग है क्योंकि वेंटिलेशन थोड़ा अच्छा नहीं है। तो हम लोग वो कोशिश कर रहे हैं कि जितना मैक्सिमम हो सके, जहाँ भी दीवार खोल के वेंटिलेशन हो सके, OPD का रजिस्ट्रेशन बिल्डिंग से बाहर वाले एरिया में शेड बनाकर हो सके। जो OPD में पेशेंट भी बाहर से आते हैं उनके अटेंडेंट के साथ उनके बैठने की व्यवस्था बहुत छोटी है, बहुत कम जगह है, तो बीच में एक ओपन एरिया है, उसको हम लोग शेड के रूप में बना के उनका वेटिंग एरिया डेवलप करेंगे ताकि उनको भी सुविधा हो। बाकी राज्य स्तर से भी काफ़ी मदद हम लोगों को मिल रही है। आज एक्सरे मशीन भी ये लोग बता रहे हैं 3 आ गया है, तो हम लोग एक्सरे मशीन इंस्टॉल करने के लिए उसको भी रूम चिन्हित किए हैं। जल्द ही हम लोग अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, फुल फ्लेजेड डायग्नोस्टिक्स और कोशिश करेंगे कि आई, ऑर्थो, इन सब का भी OT सदर अस्पताल में शुरू। सर आपने अभी एक बैरिकेड का निर्णय लिए हैं, और जो अप्रोच रोड है उसके दोनों तरफ काफ़ी ओपन स्पेस है, तो एक तरफ बाइक पार्किंग, दूसरी तरफ कार पार्किंग डेवलप करने का अभी हम लोग को एस्टिमेट बनाना है उसका। और बाकी एम्बुलेंस को छोड़ के कोई और गाड़ी, पदाधिकारी की ही क्यों ना हो, मेरी ही गाड़ी क्यों ना हो, कोई भी गाड़ी उस बैरिकेड के अंदर नहीं आएगी। सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के एम्बुलेंस या कोई पेशेंट चलने में असमर्थ है उनकी गाड़ी OPD में आने चाहती है वही आएगी, दूसरी किसी की गाड़ी अंदर नहीं आएगी। वो 2 पार्किंग चिन्हित कर रहे हैं हम लोग, वहीं गाड़ियाँ लगेंगी। किचन की समस्या आ रही है? एक ऑलरेडी बिल्डिंग है, हम लोग उसके ऊपर एक और छत ढाल के मॉड्यूलर किचन डेवलप करने का कोशिश कर रहे हैं, और उत्तम खाना भी हम लोग कोशिश करेंगे कि एडमिट के कोई मरीजों को दें। सर कुछ मरीजों का एक बार किचन जब डेवलप हो जाएगा तो मुझे लगता है कि पेशेंट्स को तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अटेंडेंट्स के लिए हम लोग देखते हैं, पहले एक बार पेशेंट की सुविधा हम लोग मुहैया करा लें, फिर हम लोग अटेंडेंट्स। चिकित्सक ये मैं नहीं मानता हूँ, राज्य सरकार द्वारा भी भरपूर मात्रा में चिकित्सक दिए गए हैं और जिला स्तर पर भी काफ़ी चिकित्सक हैं। ठीक है, कुछ स्पेशलिस्ट्स हैं, वो सभी ज़िलों में, सब पूरे राज्य में उसकी कमी नहीं बोलूँगा मैं, पूरे देश में उसकी कमी, पर मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि सुविधाओं की कमी की वजह से डॉक्टर्स को जो सहूलियत मिलनी चाहिए काम करने के लिए, उसकी कमी की वजह से डॉक्टर्स अपना पूरा 100% नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से मरीजों को सेवाएं नहीं मिल पा रही। हम लोग वो सुविधाएं मुहैया कराएंगे, और मैं सभी डॉक्टर्स से अपील भी करूंगा कि सभी सुविधाएं मुहैया होने के बाद वो भी अपना 100% जो समय और एनर्जी और अपना टैलेंट जो है वो यहाँ के आम गरीबों के लिए दें। मुझे नहीं लगता है कि वो कमी कभी भी यहाँ पर कम से कम धनबाद में होगी। लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट हम लोग सभी डॉक्टर्स से लिए हैं, आई से भी लिए हैं, ऑर्थो से भी लिए हैं, सारे लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स हम लोग दिए हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 15 जुलाई से पहले सबको मैक्सिमम इक्विपमेंट्स आ जाए। जो थोड़े बड़े राशि के होंगे उसका तो ऑब्वियसली टेंडर प्रक्रिया होगी, तो उसमें थोड़ा समय लगेगा। सर निरसा में एक हम लोग देखते हैं, अभी एक बार मेरा तो मकसद है कि
ज़िले में एक सरकारी अस्पताल ऐसा होना चाहिए जिस पर इसी ज़िले का नहीं, आसपास के ज़िले के लोगों का भी भरोसा हो कि सदर धनबाद जाएंगे तो इलाज तो हो ही जाएगा। तो परफेक्ट हम इसको पहले बना लेते हैं, फिर फील्ड के अस्पतालों का भी धीरे धीरे हम लोग कोशिश करेंगे उसको। नहीं, एक सवाल है सर, कोई डॉक्टर्स की कमी होगी, अगर सूचना आएगी तो हम लोग डेपुटेशन के तौर पर ये जो सर कबाड़ ये एक्चुअली गवर्नमेंट की गाड़ी नहीं है। कोविड के टाइम में बहुत सारे हमारे समाज के प्रबुद्ध लोगों ने दान में बहुत सारी चीज़ें दी थी, बहुत अच्छी बात है। उसमें से एक गाड़ी पड़ी हुई है, तो हम लोग को निकालने में भी सुविधा नहीं हो रही है। तो हम लोगों ने जिन्होंने जिस एनजीओ ने दिया था उससे संपर्क साधा है। संपर्क अगर पूरा हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो हम लोग उसको अलग कहीं रखवा देंगे। अस्पताल और सामग्री मरीजों के लिए है, तो हमारा ध्यान मरीजों को बेस्ट व्यवस्था उपलब्ध कराने पे होना चाहिए। उसके लिए सामग्री आए तो बहुत अच्छा है। सामग्री के लिए अस्पताल चले, ये मुझे नहीं लगता सही बात है। तो सामग्री है, हम लोग अभी शिफ्ट कर दिए। एक बार जैसे ही पेशेंट्स का इनफ्लो बढ़ जाएगा, आईपीडी बढ़ जाएगा, जैसे जैसे सामान की ज़रूरत पड़ती जाएगी हम लोग उसको लाते जाएंगे और इस्तेमाल में भी करते जाएंगे। कुछ कमी होगी, उसको रिपेयर कराना होगा, रिपेयर कराएंगे। ये झारखंड गवर्नमेंट से आया हम लोग को निर्देश, हेल्थ डिपार्टमेंट से ही आया है, तो उसका एस्टीमेट भी बन के चला गया है। वो आरसीसी ड्रेन के साथ बाउंड्री उसका नहीं है। इंस्टॉल मशीन्स हो जाएगी, मशीन्स चालू हालत में हो जाएगी। उसके बाद मैन पावर भी हम लोग लेंगे। पहले मैन पावर लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, हम लोग पहले इंस्टॉल। सदर में ही अल्ट्रासाउंड नहीं चल रहा है, तो मैं चाहूँगा कि सदर का अल्ट्रासाउंड चलना शुरू हो जाए। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी का सपना है कि आम लोगों को बिना पैसे की सभी जांच हो। वो सपना हम लोग पहले सदर में पूरा कर लें, उसके बाद फिर हम लोग पीएचसी सीएचसी तक भी जाएंगे। अभी एक्सरे जो 3 आया है, एक हम पहले सदर में चालू करेंगे, जब चलने लग जाएगा तभी हम दूसरे में फिर पीएचसी सीएचसी में उसको। लिफ्ट यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक सामान जनरली ख़राब होती रहती है, ध्यान देना पड़ता है। तो अभी हम लोगों ने चिट्ठी दे दिया है ऊर्जा विभाग को, वहाँ से टेंडर प्रक्रिया में है। एनुअल मेंटेनेंस के साथ 5 ईयर्स का बजट हम लोग एक साथ दे रहे हैं। 5 साल तक लगातार मेंटेनेंस के लिए एक एजेंसी हायर हो जाएगी, वो चलेगी। एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है, अभी थोड़ा अस्पताल में एचआर की कमी है, सफाई कर्मी की, गार्ड की। तो हम लोग कुछ भी इम्प्लीमेंट कराने में बहुत मुश्किल होती है। पार्किंग इम्प्लीमेंट कराना मुश्किल होता है, किसी को रोकना मुश्किल होता है। तो अभी एक बार एचआर एजेंसी आ जाएगी, मैन पावर आ जाएगा, तो मुझे लगता है वो सब चीज़ें भी हम लोग कंट्रोल कर लेंगे। ड्रग इंस्पेक्टर को भी लिखा है कि अगर उसमें कोई कमी है तो पूरी प्रक्रिया पे जांच चल रही है, किस स्तर से क्रय हुआ था, उसका वेटिंग क्यों नहीं हुआ, और अगर क्रय में अनियमितता पाई जाएगी तो संबंधित कर्मी पर कार्रवाई। राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल के बारे में और लोग बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अब टाइम है ये जानने का कि हम कैसे सपनों को शेप कर रहे हैं और एम्पावर्ड फ्यूचर्स बना रहे हैं। एक ब्राइटर फ्यूचर की नींव आज से रखी जाती है। राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल में हम सिर्फ एजुकेशन नहीं देते, हम सपनों को शेप करते हैं। इमेजिन करो हमारे स्मार्ट क्लासरूम्स में कदम रखना, जहां टेक्नोलॉजी मिलती है क्यूरियोसिटी से और हर लेसन एक एडवेंचर होता है। खुद को देखो हमारी मॉडर्न लाइब्रेरी में, जो ज्ञान का खजाना है जिसे डिस्कवर किया जाना बाकी है। हमारे प्लेग्राउंड सिर्फ खेलने के लिए नहीं है, वो ऐसे एरीनास हैं जहां टीम वर्क और रेजिलियंस बनते हैं। और हमारी क्रिएटिव एक्टिविटीज वो ऐसी जगहें हैं जहां इमेजिनेशन खुलकर दौड़ती है और हर स्टूडेंट को अपनी यूनिक स्पार्क मिलती है। हम मानते हैं कि हर बच्चा स्पेशल होता है। यहाँ आपको ग्रो करने, शाइन करने और ऊंची उड़ान भरने का प्लेटफॉर्म मिलता है। हमारे लिए एजुकेशन सिर्फ टेक्स्ट बुक्स और एग्जाम्स के बारे में नहीं है, ये एक एम्पावर्ड फ्यूचर बनाने के बारे में है। हम होलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं ताकि आप कॉन्फिडेंस और स्किल के साथ दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो। हमें ज्वाइन करें राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल में, जहां लर्निंग सिर्फ मार्क्स के बारे में नहीं बल्कि एक ब्राइटर एम्पावर्ड फ्यूचर की ओर एक मीनिंगफुल जर्नी है। क्योंकि यहाँ आपके सपनों की फाउंडेशन आज से शुरू होती है।